हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 57 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको डिफरेंट कोड्स के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज रेनफोर्समेंट इन आरसीसी डीप बीम्स। तो जो डीप बीम्स हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें काफी चीजें एलेबरेट की थी। लेट्स स्टार्ट, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बेसिकली जो डीप बीम्स थी, मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर, यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम आरसीसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जो हमारी डीप बीम्स हैं, आरसीसी डीप बीम्स हैं, बेसिकली वो ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली जिनका जो LE/D रेशियो है, जो एस्पेक्ट रेशियो है जिसकी हम बात करते हैं, विच इज गिवन बाय इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय द ओवरऑल डेप्थ। यहां पर ध्यान रखना है ये ओवरऑल डेप्थ है। इसका जो रेशियो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में लेस देन 2 और कॉन्टिन्यूअस बीम के केस में लेस देन 2.5 होगा। ये हमारे IS 456 के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो है ये, ठीक है। तो जो एस्पेक्ट रेशियो है एज कंपेयर टू जो नॉर्मली हमारी बीम्स आप देखने को आपको मिलती हैं, वहां पर हमारा L/D रेशियो 4, 5, 6 इस तरह होता है। इन जनरल इट मे बी ग्रेटर देन दैट आल्सो, बट इन केस ऑफ डीप बीम दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। जिसमें जो एस्पेक्ट रेशियो है मैंने आपको बताया कि इट इज रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, इट इज रिलेटिवली स्मॉल। अब इसका इफेक्ट कहां पर आपको देखने को मिलेगा? अब बेसिकली आपने देखा कि आपकी डेप्थ बढ़ती जा रही है और इन कॉन्टेक्स्ट टू नॉर्मल बीम्स, ठीक है। तो ये आपकी एक डीप बीम है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 2 है और इसका एस्पेक्ट रेशियो डीप बीम का जो है वो 1 है। तो आप देख पा रहे डेप्थ कितनी बढ़ गई है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारे दो बिहेवियर प्रीडोमिनेट कर रहे हैं। देयर आर चांसेस ऑफ लेटरल बकलिंग, ठीक है, जो कि हमारी नॉर्मल डिजाइन ऑफ बीम्स में, नॉर्मल बीम्स में नहीं देखने को मिलता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अब जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमारी जो लीनियर इलास्टिक फ्लेक्चरल थ्योरी है वो हमारी इस पर अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो जो हम लीनियर इलास्टिक अजम्पशंस अज्यूम करते हैं वो हमारे डीप बीम्स में अप्लीकेबल नहीं है। जो बेसिकली एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बेंडिंग है वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह की बीम्स में हमारा शियर डिफॉर्मेशन प्रिडोमिनेट करता है, ठीक है, बिकॉज हमारी डेप्थ बढ़ गई है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि अंडर द एक्शन ऑफ लोड, ठीक है, यहां पर जो बिहेवियर प्रिडोमिनेट करेगा वो होगा आर्च एक्शन। मींस जो लोड ट्रांसफर हो रहा है दैट इज थ्रू द आर्च एक्शन रेदर देन द बेंडिंग। तो आर्च एक्शन प्रिडोमिनेट्स ओवर बेंडिंग, ठीक है। दीज आर द रिजल्ट्स derived from the experiments performed on the deep beams of different aspect ratio. तो आर्च एक्शन बेसिकली प्रिडोमिनेट्स ओवर बेंडिंग। अब इस आर्च एक्शन की वजह से, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था पुराने वीडियो में, तो जो रिलायबल बिहेवियर है आपका, कि आपका जो डीप बीम्स है वो कैसे बिहेव कर रही है, वो हमारी आप कैसे असेस कर सकते हो, दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रट एंड टाई मॉडल, ठीक है। ये मॉडल अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो स्ट्रट एंड टाई मॉडल बेसिकली मॉडलिंग करते हैं जहां पे जो हमारा रेनफोर्समेंट है, बेसिकली बॉटम में टेंशन रेनफोर्समेंट है, दैट विल एक्ट एज अ टाई, और जो हमारा कंप्रेशन में आरसीसी के एलिमेंट्स हैं वो उसको होल्ड करके रखता है अंडर द एक्शन ऑफ लोड, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द एनालिसिस ऑफ अ डीप बीम शुड देयरफॉर बी ट्रीटेड एज अ 2-dimensional plane stress problem, and 2-dimensional stress analysis method should be used in order to obtain a realistic stress distribution in D beams even for linear elastic solution, ठीक है। तो
बेसिकली जो भी हमारे IS 456 में गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनका इंटेंट ये है कि दे आर बेसिकली गिवन कंसीडरिंग कि जो हमारी लोडिंग है वो यूडीएल है, ठीक है, प्राइमरली इट इज यूडीएल, और प्राइमरी फंक्शन जो है हमारा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, दैट इज टू कंट्रोल क्रैक विड्थ्स, ठीक है, कंट्रोल क्रैक विड्थ्स कंट्रोल करेंगे रेदर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम बेसिकली रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डीप बीम्स में, प्राइमरी फंक्शन उनका है टू कंट्रोल द क्रैक विड्थ्स रेदर देन कि हम उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है बीम की उसको गवर्न कराना चाह रहे हैं, ऐसा इंटेंशन नहीं है हमारा, जो हमारे कोड के प्रोविजंस हैं, ठीक है। अब आते हैं बिहेवियर पे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो ये टेंशन रेनफोर्समेंट है, ठीक है, इट इज एंकर्ड एट द सपोर्ट्स, ठीक है, और ये जो आपका ये पोर्शन है, ये बेसिकली आर्च एक्शन दिखा रहा है कि हाउ कि क्रैक्स कैसे डेवलप हो रहे हैं इन द टेंशन जोन, और हमारा जो आर्च एक्शन है वो कैसे लोड जो यूडीएल है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली दिस इज, तो ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कंप्रेशन स्ट्रेस, बिकॉज यहां पे जो स्ट्रेसेस हैं दीज आर ऑफ कंप्रेसिव नेचर अंडर द 2 पॉइंट लोडिंग सिस्टम। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस दी क्रॉस सेक्शन वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन लीनियर है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हो क्या रहा है कि ये देखा गया है, जब हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, टेस्ट परफॉर्म किए डीप बीम्स में, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो न्यूट्रल एक्सिस है इट इज मोर टुवर्ड्स द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। अगर हम ये देखें, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, और ये हमारा एक्सट्रीम कंप, अगर मिड स्पैन में बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टुवर्ड्स द सेंटर होगा, दिस इज द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो कि मैक्सिमम है। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि जो डीप बीम्स हैं उसमें एक्सट्रीम फाइबर से जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस की वो कम होती है, रिलेटिवली स्मॉल होती है। तो इसकी वजह से जो हमारा टेंशन जोन है, बेसिकली दिस विल बी द टेंशन जोन, ठीक है, दिस विल बी द टेंशन जोन जो कि रिलेटिवली स्मॉल होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू द कंप्रेशन जोन। तो टेंशन जोन जो है वो रिलेटिवली स्मॉल है, ठीक है। अब आर्चिंग एक्शन की वजह से जो हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट है, दिस इज द टेंशन रेनफोर्समेंट, हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं अभी, सिंगल स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम कि जो उसमें टेंशन रेनफोर्समेंट है दैट विल एक्ट एज अ टाई ड्यू टू आर्च एक्शन, ठीक है। आर्च एक्शन की वजह से ये टाई मेंबर की तरह एक्ट करेगा जो इन दो कंप्रेशन मेंबर्स को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अगर नेचर ऑफ देखेंगे तो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है कि जो क्रैकिंग, ये क्रैक्स इनिशिएट हो रहे हैं, दीज क्रैक्स जनरली इनिशिएट एट 50% या 67% ऑफ द अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट जो लोड होगा, अल्टीमेट लोड के 50 से 67-70% लोड पर ये क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने अपने कुछ रेनफोर्समेंट की गाइडलाइंस बनाई जो कि कोड में स्पेसिफाइड है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव रेनफोर्समेंट देना है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो बेसिकली सैगिंग है, इसमें कर्वेचर जो है वो कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जो अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम लोगे और उस पर यूडीएल डालोगे तो द बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, और जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो भी कुछ हमारा ये शेप फॉलो करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो इट इज कॉनकेव शेप, ठीक है, एंड द बेंडिंग मोमेंट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड आल्सो कॉल्ड अ सैगिंग मोमेंट, जहां पर लेफ्ट साइड में हमारा जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है और राइट साइड में जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है,
ठीक है। तो ये कॉन्केविटी जहां पर आ रही है वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, विच इज सिमिलर टू हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन अगर हमारी कोई मल्टी स्पैन कॉन्टिन्यूअस बीम है, ठीक है, तो यहां पर अंडर द एक्शन ऑफ लोड अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ बेंडिंग मोमेंट इस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है सपोर्ट्स वाला, अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट हो रहे हैं वो कुछ इस तरह हो रहे हैं। तो यहां पर आपको टेंशन जो मिल रहा है ये टॉप फेस पे मिल रहा है, तो आपको जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है इस साइड में प्रोवाइड करना है, एंड दिस इज नोन एज निगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। जहां पर जो आपका टेंशन रेनफोर्समेंट है वो आपके टॉप फाइबर की तरफ आपको प्रोवाइड करना है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के केस में जो टेंशन है वो आपका बॉटम रेनफोर्समेंट की तरफ है यहां पर, ठीक है। एंड दिस रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जो कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपको देखने को मिलेगा। एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीम्स, जो हमारी डीप बीम्स कॉन्टिन्यूअस बीम्स है, वहां पर सपोर्ट्स के नियर अबाउट आपको निगेटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, बिकॉज उनके टॉप कंप्रेशन, टॉप टेंशन फाइबर जो है वो टॉप में है, तो उसके अलोंग आपको टू टेक केयर ऑफ द क्रैक्स वहां पर आपको टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जो इस पर फोर्स है, इस टाइस पे जो फोर्स अलोंग द लेंथ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब कांस्टेंट है तो यहां पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा ये रेनफोर्समेंट को कि इट शुड बी वेल एंकर्ड, ठीक है। अदरवाइज देयर विल बी इट विल बी अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एंकरेज रखना है, बिकॉज यहां पर टेंशन फोर्स है, तो प्रॉपरली जब बेंड करेगी बीम तो ये हमारा रेनफोर्समेंट कुछ इस तरह एक्सटेंड होगा, तो इसको आपको प्रॉपरली होल्ड करके रखना है, एंकर करके रखना है प्रॉपरली सपोर्ट्स पे। अदरवाइज जो बिहेवियर है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो प्रोविजंस रिलेटेड टू पॉजिटिव टेंशन रेनफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं निगेटिव रेनफोर्समेंट ऑफ डी बीम्स को कवर करूंगा। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो हमारी 29.3 पे है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पे डाउट होता है कि जो डीप बीम्स हैं, डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर व्हाट। तो इस वीडियो के बाद में यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि जो डीप बीम्स हैं हमारी बेसिकली दे आर डिजाइन्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिजाइन करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि मैं कोई डिजाइन एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग अ न्यूमेरिकल ऑन डिजाइन ऑफ डीप बीम्स, जहां पर मैं आपको क्लियरली स्टेट करूंगा कि जो डीप बीम्स हैं वो हमारी बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। जो शेयर फोर्सेस हैं, जो शेयर आ रही है, शेयर डिफॉर्मेशन को टैकल करने के लिए ये वाली जो गाइडलाइंस हैं, एक रेनफोर्समेंट की और एक लीवर आर्म की जो रिक्वायरमेंट है डीप बीम्स में, ये अगर हमारी फुलफिल हो रही तो इवन आपको शेयर के लिए चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शेयर के लिए आपको चेक करना है, मे बी चेक्ड, बट अगर ये रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर दे रहे हो तो आपको शेयर के लिए भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर रेनफोर्समेंट और लीवर आर्म की गाइडलाइंस IS 45 ने दी है, ये आपके शेयर डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखती हैं, ठीक है, और जो क्रैक्स की प्रोपोगेशन है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डीप बीम्स जो है दे आर डिजाइन्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना जो टेंशन रेनफोर्समेंट आता है वो इंश्योर करते हैं कि जो क्लॉज 29.3 में कोड ने दिए हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये कंप्लायंस हो रहा है तो हमें शेयर की चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मैंने आपको बताया, इट इज बेसिकली टेंशन रेनफोर्समेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में हम प्रोवाइड करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर हमारा जो टेंशन है, आप अगर देखेंगे इट इज इन द
एक्सट्रीम कंप्रेशन बॉटम फाइबर, तो हम यहां पर ये टेंशन रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अंडर द इंटेंट हमारा ये, इट इज अंडर द यूडीएल फ्रॉम टॉप। लोडिंग जो है यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज लोडिंग इज फ्रॉम द टॉप। तो अब इस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो कि यहां पर सेंटर पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और सपोर्ट्स पे मिनिमम है, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपको यहां पर मैक्सिमम मिल रहा है और सपोर्ट पे आपको मिनिमम यानी 0 मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब जो फंडामेंटल्स हैं वो ये कहते हैं कि यहां से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो डेप्थ ऑफ टेंशन जोन है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम लोग ये वाली फोटो देखें, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, तो इससे बड़ा वाला फिगर देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये एक डीप बीम का एलिवेशन है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो टेंशन जोन है वो यहां तक है। ठीक है, दिस इज द टेंशन जोन। ठीक है, इट मे बी एज्यूम्ड एज अ न्यूट्रल एक्सिस। और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ड्रॉ करेंगे इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट, तो विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एंड कुछ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ इस तरह आएगा। हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा एक्सट्रीम टेंसाइल फाइबर है, तो जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस रहेगी एट द मिड स्पैन हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर जो टेंसाइल स्ट्रेस रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी एंड टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हमारा, ये हमारा कंप्रेशन जोन है। तो हमारा जो टेंशन रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम, इस जोन की बात कर रहे हैं। दिस जोन इज नोन एज जोन ऑफ या डेप्थ ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, इट इज जोन और डेप्थ ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। अब ये जो पोर्शन है आपका, इसकी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स जो डेप्थ ऑफ प्लेसमेंट दी गई दैट इज 0.25d से 0.05l। तो आपको ध्यान रखना है, दिस टेंशन जोन की जो डेप्थ है TD, इसको आप लिख सकते हो 0.25 टाइम्स D माइनस, ध्यान रखना है ये रेंज नहीं है, इट इज माइनस, न्यूमेरिकल में जो माइनस यूज करते हो वो माइनस है, -5% ऑफ द इफेक्टिव स्पैन। तो अगर ये आप अज्यूम करते हो कि आपकी जो डेप्थ है 4 मीटर की है, ठीक है, और आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 5.5 मीटर है, तो इट इज बेसिकली अ डीप बीम। ठीक है, बिकॉज आपका जो LE/D रेशियो है दैट इज लेस देन 2 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये कॉम्प्लायंस हो रहा है। तो ये अगर हम अज्यूम करें तो यहां पर आपकी जो जोन ऑफ प्लेसमेंट आएगा, टेंशन जोन की जो डेप्थ आएगी दैट विल कम अराउंड 725 mm। ठीक है, तो इस डेप्थ का सिग्निफिकेंस ये है कि आपको इस डेप्थ में ही टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, वहीं पर केवल इसकी जरूरत है, बिकॉज यहां पर टेंशन जोन की जो डेप्थ है वो रिलेटिवली स्मॉल है, तो आपको सेंटर तक नहीं प्रोवाइड करने की जरूरत है, केवल आपको इस जोन में टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा है थ्रू आउट दिस इज बेसिकली द टेंशन रेनफोर्समेंट, दिस इज द पॉजिटिव फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट, जिसके लिए आपको डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट करना है। जो भी बेंडिंग मोमेंट यूडीएल की वजह से इस पर आ रहा है, उस लोडिंग की वजह से आपको जो रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है आपको AST निकालना पड़ेगा और उसको आपको इस डेप्थ में फिट करना पड़ेगा। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द प्राइमरी टेंसाइल स्ट्रेसेस
विच कैन कॉज क्रैकिंग। तो अगर आपने ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर लिया तो इट इज इंश्योर्ड कि हमारी क्रैकिंग कंट्रोल्ड रहेगी। और ये वाला जोन जो है ये आपका कंप्रेशन जोन है, जहां पर आपका जो नॉमिनल हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट कंप्रेशन जोन में आप प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज अ नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन जोन एंड नॉर्मल वर्टिकल स्ट्रिप्स, ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट में हम फर्दर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं और चीजें नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये टेंशन जोन में आपने ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया विच इज नोन एज पॉजिटिव फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे कि जो आपके एंड बार्स हैं, अगर आप याद करो कि जहां पर मैंने कर्टेलमेंट के बारे में आपको बताया था, बेसिकली कर्टेलमेंट का मतलब ये है, कर्टेलमेंट का मतलब ये है कि मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, जैसे जैसे हमारा बेंडिंग मोमेंट कम ज्यादा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो रेनफोर्समेंट है वो कम ज्यादा कर रहे हैं। तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा वहां पर थ्योरेटिकली बेंडिंग मोमेंट जीरो होने पर आपका जो AST होगा वो जीरो होगा। तो आप क्या करते हो, इकोनॉमिक डिजाइन इंश्योर करने के लिए, इकोनॉमिक डिजाइन इंश्योर करने के लिए वहां पर आप कर्टेल कर देते हो, वहां पे बार को एंड कर देते हो, वहां पर आपको फर्दर रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बिकॉज जो टेंशन जोन है वहां पर रेनफोर्समेंट लोड एक्शन है वो हमारा टाई एक्शन की वजह से लोड हमारी डीप बीम्स कैरी कर रही हैं, तो हमें इनको प्रॉपरली एंकर करना है। एक तो एंकरेज की बात हो गई, दूसरी ये एंकरेज कैसे इंश्योर करोगे आप, थ्रू दी एम्बेडमेंट लेंथ। अब ये एम्बेडमेंट लेंथ क्या है, एम्बेडमेंट लेंथ वो है जो आपके फेस ऑफ सपोर्ट, अगर हम यहां पर ड्रॉ करें फेस ऑफ सपोर्ट, ये हमारा फेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। इस फेस ऑफ सपोर्ट से जो आप ये एक्सटेंशन दे रहे हो, ठीक है, इसी तरह सिमिलरली इस फेस ऑफ सपोर्ट से जो ये आप एम्बेडमेंट दे रहे हो, दिस इज नोन एज एम्बेडमेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो जो ये एम्बेडमेंट लेंथ है दैट इज टेकन एज 0.8 टाइम्स दी डेवलपमेंट लेंथ, जो डिजाइन स्ट्रेस, जो रेनफोर्समेंट का डिजाइन स्ट्रेस है उसके लिए रिक्वायर्ड जो डेवलपमेंट लेंथ उसके 80% आपको एम्बेड करना है, ठीक है। अगर ये लेंथ आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस और हैं, जिसमें आप मैकेनिकल एंकरेज हुक्स का प्रोविजन कर सकते हो, ठीक है, मैकेनिकल एंकरेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उसका यूज करके आप एंकरेज लेंथ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कोड ने ये कहा कि आपको ये एंकरेज इंश्योर करना है और कर्टेलमेंट नहीं करना है एट द फेस ऑफ सपोर्ट, इट शुड बी एक्सटेंडेड इनटू द फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो ये डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट आप देख पा रहे हैं, डीप बीम से लोडेड फ्रॉम टॉप और ये लोडेड फ्रॉम सॉफिट है, मतलब यहाँ पे बीम के बॉटम से जो लोड है वो नीचे ऐसे लग रहा है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर सफिशिएंट एम्बेडमेंट लेंथ अवेलेबल नहीं है तो जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है दैट शुड बी एडिक्वेटली एंकर्ड बाय हुक्स आर वेल्डिंग टू स्पेशल मैकेनिकल एंकरेज डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा बेंट अप बार्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना है, दे आर नॉट रिकमेंडेड। द बीम शुड बी proportioned in such a way that strength of steel tension tie governs the design, ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है टाई मेंबर, टाई रेनफोर्समेंट की, वो उसको कंट्रोल कर रही हो। तो यहाँ पे फिर से ब्रीफ में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं देख लेते हैं कि जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है रिक्वायर टू रजिस्ट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इन एनी स्पैन ऑफ डीप बीम शैल बी एक्सटेंडेड विदाउट कर्टेलमेंट बिटवीन सपोर्ट्स, ठीक है, कर्टेल नहीं करना है, पहली रिक्वायरमेंट। कर्टेल इसलिए नहीं करना है, यहाँ पर रीजन भी लिखा हुआ है कि जो लोडिंग हम टॉप बीम पर अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी आर्च एक्शन से सपोर्ट्स तक कैरी हो रही है। तो हो क्या रहा है, इट प्रोवाइड्स वेरी गुड एंकरेज एंड एक्सटेंशंस ऑफ एंटायर फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट टू द सपोर्ट्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली कर्टेलमेंट ऑफ फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल बीम्स इज नॉट परमिटेड, ठीक है। नॉर्मल बीम्स में हम अपना कर्टेलमेंट अलाउ कर देते हैं फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट का, बट हम यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टू इंश्योर कि हमारा जो एंकरेज हो फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट का सपोर्ट्स पे वो प्रॉपर हो और हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सपोर्ट्स तक प्रॉपर हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इट शुड बी एम्बेडेड बियॉन्ड द फेस ऑफ ईच सपोर्ट सो दैट एट द फेस ऑफ सपोर्ट इट शैल हैव अ डेवलपमेंट लेंथ नॉट लेस देन 80% ऑफ द डेवलपमेंट लेंथ,
ठीक है, तो एलडी आपको मैंने पहले भी न्यूमेरिकल करा चुका हूं, मैं आपको सॉरी थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फॉर द डिजाइन स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट। तो जनरली देखा गया है कि जो स्मॉल डायमीटर बार्स हैं विद सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ और मैकेनिकल एंकरेज शुड बी प्रोवाइडेड। पर्पस क्या है इस वाले पॉइंट का? पर्पस ये है कि जो हमारा जो रेनफोर्समेंट है टाई की तरह जो बिहेव कर रहा है, इट्स नॉट हैव अ एंकरेज फेलियर बिफोर द अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ अचीव करने से पहले ही जो टेंशन स्ट्रेंथ है बार की, टाई मेंबर की, उससे पहले ही एंकरेज फेलियर हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो बीम है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आइटम है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के लिए कि जो टेंशन रेनफोर्समेंट है, टेंशन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, इट शुड बी प्लेस्ड विद इन अ जोन ऑफ डेप्थ इक्वल टू 0.25 डी माइनस है, ये रेंज नहीं है, माइनस 0.05 एल। एल इज द इफेक्टिव स्पैन एंड डी इज द ओवरऑल डेप्थ एडजेसेंट टू टेंशन फेस ऑफ द बीम। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो टेंशन जोन है बॉटम में वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, इस वजह से जो प्रिंसिपल फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट है, वो जो जोन ऑफ प्लेसमेंट है वो हमारा 0.25 डी से 0.05 एल होना चाहिए एडजेसेंट टू टेंशन फेस ऑफ द बीम। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट मैंने ऑलरेडी इलस्ट्रेट कर रखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको लगता है कि you need to solve a numerical on design of beams, तो I can do it. Please comment below the video, और जो फर्दर नेगेटिव रेनफोर्समेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।